आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एंशियंट हिस्ट्री, जिसको हिंदी में कहते हैं प्राचीन भारत। जिसमें सबसे पहले देखेंगे सिंधु सभ्यता। इसमें कहा गया है यह विश्व का सबसे प्राचीनतम सभ्यता में से एक है, जिसमें 1826 में 1826 में 1826 में चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम इस पर प्रकाश डाला था। उसके बाद 1853 में अलेक्जेंडर कनिष्कम ने हड़प्पा का सर्वे किया था। उसके बाद फिर 1856 में जॉन बार्टन एवं विलियम बार्टन लाहौर से कराची के मध्य रेलवे लाइन बिछा रहे थे एवं उन्होंने अनजाने में हड़प्पा ईंटों का प्रयोग किया। इसके आगे है फिर उसके बाद 1856 फिर अलेक्जेंडर कनिष्कम ने दूसरी बार हड़प्पा का सर्वे किया, दूसरी बार। उसके बाद है 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग ASI की स्थापना गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के समय अलेक्जेंडर कनिष्कम को ASI का जनक कहलाता है। उसके बाद फिर 1921 में सर जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी को हड़प्पा में उत्खनन करने हेतु नियुक्त किया। दयाराम साहनी, जिसे हड़प्पा की खोज करता कहा जाता है, दयाराम साहनी को। 1922 में सर जॉन मार्शल ने राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का उत्खनन करता नियुक्त किया। उसके बाद फिर 1924 में सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की घोषणा की। उसके बाद इतिहासकार पिंगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी की जुड़वा राजधानी। उसके विस्तार देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता के विस्तार किस प्रकार है। सिंधु सभ्यता का विस्तार है, यह विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है। उसके बाद यह लगभग 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैले हुए। उसके बाद है यह भारत, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में फैली हुई है। 3 देशों में फैला हुआ है। इसका आकार त्रिभुजाकार सभ्यता है। उसके बाद है यह कांस्य युग सभ्यता भी इसे कहा जाता है। इसे कांस्य युग सभ्यता भी कहा जाता है। हम दिशा के अनुसार इसको देख लेते हैं, कौन सा किधर राजा शहर बसा हुआ है। तो ऊपर देख लेंगे, इसको दिशा में मान लेंगे, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। उत्तर में देख लेंगे मांडा, जो कि कश्मीर में पड़ता है, चिनाब नदी के किनारे। कहाँ पे? चिनाब नदी के किनारे मांडा।
दक्षिण में देख लेंगे दाइमाबाद कहा जाता है महाराष्ट्र में, प्रावरा नदी के किनारे। उसके बाद पूरब में देख लेंगे आलमगीरपुर, जिसको कि यूपी में हिंडन नदी के किनारे है। उसके बाद दस्क नदी सुतका गैंडोर बलूचिस्तान में पड़ता है अभी फिलहाल। दिशा के अनुसार देख लें। इसका काल देख लेते हैं। वर्ष समय का निर्धारण C14 पद्धति से किया जाता है। 2600 से 1900 BC नई NCERT के अनुसार, और 2350 से 1750 BC पुराने NCERT के अनुसार है। 3250 से 2750 BC सारगोन अभिलेख के अनुसार मध्य एशिया का माना गया। BC का मतलब कि पूर्व, ईसा पूर्व। स्थल देख लेते हैं। स्थल में हड़प्पा स्थित है का। हड़प्पा में कौन सा जिला? मोंटगोमरी जिला, जो कि PB पाक में पड़ता है। पंजाब, मतलब उस समय पंजाब आधा पंजाब था, जो कि पाकिस्तान में भी पड़ता। वर्तमान में साहिवाल जिले हैं। हड़प्पा को साहिवाल जिला वर्तमान में। यह रावी नदी के तट के किनारे। उड़नखर्ता कौन था? दयाराम सैनी। 830 कब्रिस्तान। विदेशी कब्र क्या क्या वहां से प्राप्त हुआ? विदेशी कब्र, इक्का गाड़ी, सिंगार पेटियां, स्वास्तिक का चिन्ह। नदी के तट पर 12 स्नानघर मिलते हैं, जो 2 लाइनों में है। उसके बाद फिर पास में अनाज साफ करने का चबूतरा, पास में श्रमिक आवास भी मिलते हैं। यह सब हड़प्पा से मिला। हड़प्पा स्थल से यह सब मिला। अब देख लेते हैं मोहनजोदड़ो में क्या क्या। मोहनजोदड़ो अभी स्थित है लारकाना में, जिसे अभी ये भी अभी पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के तट पर। इसका उन्नयनकर्ता था, खोजकर्ता इसका राखल दास बनर्जी। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा है, जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। इसमें मिला है क्या क्या? एक विशाल स्नानघर, बहुत बड़ा। दूसरा में आकार, इसका कितना आकार है? 39 × 23 × 8 फीट में, इतना बड़ा है एक। उसके बाद है इसके उत्तर व दक्षिण में सीढ़ियां बनी हुई हैं, साथ में सीढ़ी भी बना हुआ है। इसमें बिंदु मिनट्स का लेप किया गया है। उसके बाद है इसके उत्तर दिशा में 6 वस्त्र बदलने के कक्ष, कपड़ा चेंज करने का रूम। इसके आगे देख लेते हैं और क्या क्या मिला। तीन तरफा ब्रांडे हैं। 3 तरफा ब्रांडे मतलब इधर 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 ऐसे। ब्रांडे के पीछे कई कक्ष बने हुए हैं, मतलब रूम भी बना हुआ है। इसके पीछे जलापूर्ति है तो कुआं भी बना हुआ है, कुआं भी खोजा गया है इसमें। सीढ़ियों के साक्ष्य भी मिले हैं, सीढ़ियां भी मिला है। प्रथम तल पर सभ्यता, पुरोहित रहते होंगे। सभ्यता यहाँ धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता रहा होगा। ये अंदाजा लगाया गया है कि धार्मिक आयोजन किया गया था। सर जॉर्ज मार्शल ने इसे तत्कालीन समय की आश्चर्यजनक इमारत
कहा। जिसमें विशाल स्नानगार, महाविद्यालय का साक्ष्य, सूती कपड़े के साक्ष्य, हाथी का कपालखंड, नर्तकी की मूर्ति जो धातु की बनी हुई है, यह नग्न है बिना कपड़ों की। इसने एक हाथ में चूड़ियां पहन रखे हुए हैं। पुरोहित राजा की मूर्ति जो ध्यान की अवस्था में, पुरोहित राजा, इसमें शॉल ओढ़ रखी है, शाल भी ओढ़ रखा है ध्यान करते हुए, जिस पर कसीदाकार कार्य किया गया है। यहाँ से मेसोपोटामिया की मोहर मिलता है, यानी वहाँ से वहाँ बिजनेस भी आता होगा जिसका मोहर मिला है, वहाँ से सिंधु सभ्यता का। तीसरा आप देख लेते हैं लोथस, जो कि अभी स्थित है गुजरात में, भोगवा नदी के किनारे। उत्खनन है SR राव, रंगनाथ राव नाम है पूरा इसका। इसमें यह एक व्यापारिक नगर था, बिजनेस का शहर जिसे कहते हैं। यहाँ से गोदीबारा मिलता है, गोदीबारा। यह सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी कृत्रिम यानी बनाया हुआ सबसे बड़ा मनके यानी बीज बनाने का कारखाना, मनक्का बनाने का कारखाना है यहाँ पे, यहाँ से मिला है। चावल का भी साक्ष्य मिला है यहाँ से। फारस की मोहर मिला है जो गोलाकार है, बटन नुमा है, फारस से भी यानी बिजनेस होता होगा। घोड़े की मूर्तियां मिला है। चक्की के 2 पार्ट मिला है, आटा चक्की का। घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर खुलते हैं, एकमात्र घर का दरवाजा एक तरफ खुला है मुख्य तौर। उसके बाद है चौथा धौलावीरा, यह स्थित है गुजरात में, यह भी उत्खनन है इसका, रविंदर सिंह बिष्ट। यह शहर किसी नदी के किनारे स्थित नहीं है। यह शहर 3 भागों में विभाजित, पूर्व, मध्य और पश्चिम। यहाँ से 16 कृत्रिम जलाशय मिलते हैं, 16 कृत्रिम जलाशय। यहाँ स्टेडियम भी मिला है, सूचना पट भी मिला है। बस उसके बाद है पचमा चन्होद्रो स्थित है अभी सिंध में, जो कि पाकिस्तान में है। उत्खनन करता है NG मजूमदार। इनकी हत्या डाकुओं ने कर दी, यह एक औद्योगिक नागरिक है। मनके बनाने के कारखाने मिलते हैं, यहाँ भी मनके बनाने का कारखाना। कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करने का साक्ष्य, कुत्ता बिल्ली यानी जानवर भी उस समय रहा होगा। उसके बाद है सुटका गेंडोर, जिसे सुरकोटता भी कहा जाता है, स्थित है यह गुजरात में अभी फिलहाल। यहाँ से मिलता है घोड़े की हड्डियां। सिंधु घाटी सभ्यता में के लोगों को घोड़े का ज्ञान नहीं था। उसके बाद 7वां है कुणाल है, जहाँ के चांदी के 2 मुकुट मिला है, बस और कुछ नहीं। 8वां में है, 8वां है दायमाबाद में, जो कि महाराष्ट्र में है। कुणाल हरियाणा में, दायमाबाद यहाँ धातु का रथ मिला है, बस। उसके बाद 9वां है रोजदी, गुजरात में है, हाथी के साक्ष्य मिला है यहाँ पे। उसके बाद रोपड़ी पंजाब में है, मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है रोपड़ी में, जो कि पंजाब में है। उसके बाद 11 में कालीबांगा में
एक खोपड़ी जिसमें 6 छेद किए गए हैं, अर्थात इन लोगों को शल्य चिकित्सक का ज्ञान था। ये याद रखें, 6 छेद एक खोपड़ी में किया गया। बस आज के लिए आगे, अब अगला वीडियो में कल यहाँ से देख लेंगे नगर नियोजन।